पूरे देश में राम मंदिर बन रहा है, इसलिए उत्साह है। हर एक नागरिक जो है भारत का, वो उत्साहित है। लेकिन इसी के साथ मेरे पास एक ऐसी टीम है, कॉमेडी रैप्टर नवीन प्रभाकर। उनको कितनी खुशी हो रही है, उनके मन में क्या भाव है और इस घटना को किस तरह से देखते हैं, आइए उनसे ही जानते हैं। पूरी टीम मेरे साथ है। और सबसे बड़ी बात की, देखिए नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, उनका सूट पे फोटो भी निकाला है। नवीन जी नमस्कार। जय श्री राम। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। और नवीन के साथ राजा रांचो है, आप सभी जानते हैं, विश्वजीत है। और इनसे मैं बात करूंगा कि ये घटना जो है कितनी बड़ी है, कितने उत्साहित है। नवीन जी, पहला सवाल, राम मंदिर बन रहा है और पूरे देश में माहौल है, आपकी क्या भावना? देखिए, माहौल तो अभी बना है, लेकिन जब नाम ही है भारतवर्ष, हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हिंदुस्तान मतलब हिंदू की पर्व भूमि। और ये जब हिंदू भूमि जब राज्य कहलाता है, तो आज जो रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है, ऐसा लग रहा है कि राम वनवास से वापस आ रहे हैं और सारी अयोध्या नगरी उनका वापस स्वागत के लिए तैयार हैं और दिवाली मनाने के लिए तैयार है। आई एम डैम श्योर कि ये सारे हिंदुस्तान का ये पर्व सारी दिवाली मनाएगा। और सारे कलाकार, मतलब हम तो कलाकार हैं ही, और कलाकार जब भी किसी सुनने वाले सुनकारों के बीच जाता है, पब्लिक में जाता है, तो शुरुआत ही ऐसे करता है कि हर स्वर में बसे हैं प्रभु, हर ताल में बसे हैं राम, राग जो सुनाओ रागिणी को, तो रोगी को मिले आराम। विश्वजीत मेरे साथ है। विश्वजीत, कितने उत्साहित? बड़ी खुशी की बात है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर जो बना है, और 22 तारीख को जो उसकी जोत जलेगी, वो दिया जलेगा और उसकी रोशनी से पूरा भारतवर्ष चमकेगा और सबके मुख पे उजाला आएगा। ये भगवान श्री राम जी की कृपा सब पे बनी रहेगी और अभी भी हमारे पर सब पर ये कृपा बनी है। और मैं चाहता हूँ ये श्री राम जी की कृपा जो है ये सब पर बनी रहे। राजा रांचो मेरे साथ है। राजा रांचो, कितनी खुशी है? बोलो, क्या बोलूं? जय श्री राम। इससे ज्यादा खुशी क्या होगी? क्यों नहीं भाई? बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे हम दोनों को, मतलब सभी को तो खुशी है। हम दो, मतलब क्या कहे, क्या शब्द ही नहीं है। लेकिन एक कहूँ मैं, क्या कि भाई जब राम जी हनुमान जी के साथ, हाँ, और सारी वानर सेना के साथ मिलकर राम सेतु बना रहे थे, हाँ, माता सीता को जब ढूंढने निकले थे, हाँ, तब हनुमान जी और उनकी वानर सेना ने जो काम किया था, मतलब तुम क्या कहना? अरे मेरे पूर्वजों ने जो काम किया था। अच्छा, आपके पूर्वज थे तो, और मैं भी उन्हीं का अंश हूँ, यानी कि मैं तो बंदर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बंदर, रंचू को तो क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सही है। हाँ, तो मुझे तो और ज्यादा खुशी है। यस यस, हम दोनों को ज़्यादा खुशी है। और मुझे बड़ा गर्व है, महसूस हो रहा है कि रेंचो, एक वानर रूप रेंचो मेरे साथ है। उसके ज़रिए मैं लोगों को हंसाता हूँ, कॉमेडी करता हूँ। और आज वाह वाह, क्या बात है रेंचो, बहुत अच्छी बात बताई। यस, राम जी की निकली है सवारी। यस यस, और हम सभी उनकी सवारी के साथ आगे बढ़ेंगे और राम जी का आशीर्वाद हमेशा लेते रहेंगे। यस। एक गाना भी था मोहम्मद रफ़ी का, अभी नवीन गा रहे थे। नवीन जी, बहुत फेमस हुआ था गाना, और वो क्या बोलती, आप गा रहे थे वो? जी जी, वो सरगम फिल्म का गाना है। जैसे रामनगरी अयोध्या में, जैसे राम जी का जब आगमन होगा, तो मुझे लगता है इतना एप्ट सॉन्ग दूसरा कोई नहीं हो सकता। वही एक गाना वहाँ पे सूट करेगा कि सर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला।
में नहीं जाना, हम कलाकार हैं और हम कलाकार के जितने भी सुनकार हैं, जितने भी इस धरती पर जो हिंदू का ये कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम तो हैं ही पैदाइशी हिंदू और हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है। तो ये जो सियासती नारा है राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, वो अलग बात है भैया। राम जी तो हमारे अंदर है, और ये मंदिर में जब राम की आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो बाहर के राम की आप क्या रिस्पेक्ट करोगे। तो जो मंदिर बन रहा है उसका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और जो पहली बार ऐसे हुआ है कि जो सियासती नारा लगाया वो उन्होंने पूरा किया, और इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम कलाकार की ओर से और सारे कलाकार ज्ञाति की ओर से। आप कविता भी करते हैं, शेरो शायरी करते हैं नवीन प्रभाकर लाफ्टर चैलेंज में, तो कोई एक अच्छी सी खुशी की बात है तो कुछ अच्छी सी सुनाई। जी, अच्छी बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अच्छी बात तो है ही। देखिए, मिमिक्री आर्टिस्ट है ना, मिमिक्री आर्टिस्ट सबसे पहला मिमिक्री आर्टिस्ट दुनिया का ये रामायण त्रेता युग में ही पैदा हुआ था। तो ये, जी हाँ रांचो, मन से सुनना, ध्यान से सुनना, पहला मिमिक्री आर्टिस्ट था। राम जब वनवास में गए थे तो सीता माता ने एक सुनहरे हिरण को देखा था, और वो सुनहरा हिरण मायावी राक्षस मारीच था। जब सीता जी ने राम जी से रिक्वेस्ट की कि मुझे इसकी जो सुनहरी जो क्या बोलते हैं उसकी जो स्किन है, तो उसकी मुझे कंचुकी अगर मैं बनाकर पहनूंगी तो कितनी सुंदर लगूगी। तो उन्होंने राम जी को रिक्वेस्ट की कि मुझे ये हिरण की काया चाहिए, स्किन चाहिए। तो उसके शिकार के लिए राम जी निकल गए, और राम जी का बाण जब लगा उस मारीच राक्षस को, मायावी राक्षस जो मारीच राक्षस के रूप में सबको लुभा रहा था, तो जब बाण लगा तो राम जी की आवाज उसने निकाली थी। प्रभु रामचंद्र जी की आवाज में वो चिल्लाए थे कि लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मणा धाओ, ऐसा उन्होंने एक धावा बोल दिया था। और ये आवाज सुनी माता सीता जी ने, और उनको ये ज्ञात हुआ कि अरे ये तो प्रभु रामचंद्र जी की आवाज है। तो इतनी हूबहू आवाज मारीच राक्षस ने मरते वक्त निकाली थी कि सीता माता भी भ्रमित हो गई, और लक्ष्मण जी ने भी ऐसे सुना कि हाँ माता जी, मुझे ऐसी आभास हो रहा है कि वो उन्हीं की आवाज़ है, कुछ तो है। और उसको रिस्पांस देने के लिए वो वहाँ से एक लकीर खींच के वो चलते बने। अगर मारीच राक्षस की वो आवाज़ ना होती तो शायद सीता माता नहीं बोलती लक्ष्मण जी को जाने के लिए, और वो रामायण ना होता। तो ये सारा मायावी राक्षस मारीच राक्षस का वो मिमिक्री आर्टिस्ट की पहली आवाज़ है, और वो मिमिक्री आर्टिस्ट का वो पहला अवतार है। आप शेर भी लिखे हैं, इस पर शेरो शायरी भी की है एक। देखिए, शेरो शायरी तो मैं क्या ही करूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कलाकार होने के नाते कि हम जहां जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं मिलकर भाई भाई, और इन्हीं के भाईचारों ने आज की ये कल्पना सत्ययुग में अवतारी है, मतलब इस कल्पना को लोगों तक उतारा है। तो एक शेर है कि मंदिर से चुगकर दाना चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है कि राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम आज सीती है। एक रफ़ी था जो महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था, और एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। मेरे कन्हैया की महिमा कोई रसखान आज सुनाता है, और हमें क्या, लोगों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान सब में, लेकिन मुझे तो हर शख्स में एक इंसान दिखाई देता है। क्या बात है, क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसी इंसानियत की हम सबको जरूरत है। यस यस। और प्रभु रामचंद्र जी आ रहे हैं उसी इंसानियत को रास्ता दिखाने के लिए। अरे रामचंद्र जी तो पहले से है, हाँ, मंदिर बन रहा है, इसकी खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी खुशी है। लेकिन रंचो नहीं नवीन जी, आज से एक सवाल पूछ रहा हूँ। अरे सवाल तो नहीं मुझे पूछ सकते हो, पूछ सकते हो। ये जो आपने कहा कि पहला मिमिक्री आर्टिस्ट कोई राक्षस था, मतलब सभी मिमिक्री, अरे क्या 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 बोल रहे तुम, सभी मिमिक्री आर्टिस्ट क्या नहीं तुझे मतलब ये भी राक्षस है क्या? ये मायावी, सबको लुभाने का काम, मायावी आवाज निकाल के सबको हंसाते हैं, ये मिमिक्री आर्टिस्ट। यू आर राइट, ये करेक्ट बुद्धिजीवी हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट बात की है इसने।
चलो विश्वजीत जी, ये बताएं कि पूरे देश में एक माहौल जो है, ये माहौल किस प्रकार से, आप जब शो करने जाते हो आप सभी लोग, तो ये राम मंदिर बनने का जो अनुभव है, वो लोग देश भर में कैसे उत्साहित कर रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? सबको अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और मैं बताऊं, जो मेरे एज के कलाकार होंगे, आज की जनरेशन का पता नहीं, अगर पहला किसी ने शो देखा होगा तो रामलीला ही देखा होगा, स्टेज शो। मैं जब छोटा था, मैं बता रहा हूँ 1978, मैंने मूवीज़ तो काफ़ी देखी थी। जैसे मैंने जय बजरंग बली मूवीज़ काफ़ी बार मूवी देखी है, जय बजरंग बली, जिसमें श्री राम जी का किरदार किया था विश्वजीत जी ने, और सीता मैया का किरदार किया था मौसमी चटर्जी ने, और रावण जी का किरदार किया था प्रेमनाथ जी ने। उसके बाद जब थोड़ा मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ या थोड़ी सुध बुध आने लगी, तो मेरे घर के बाजू में एक रामलीला का प्रोग्राम आया, 9 दिन चला वो। और मैं इतना इंतज़ार करता था कि एक दिन वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी स्टेज शो करूँगा रामलीला देख के, कि कोई प्रभु राम बन रहा है, कोई श्री लक्ष्मण बन रहे हैं। और मैं बोला ये सब कैसे, काश मैं भी वहाँ होता। लेकिन आज भी दिल्ली में मैं जाता हूँ नवरात्रि में, अभी तो नहीं गया हूँ 3-4 साल से, तो वहाँ भी रामलीला मैदान में शोज़ होते हैं, और वहाँ बाकायदा रामलीला होती है और बड़े बड़े आर्टिस्ट उसमें पात्र लेते हैं। तो जैसे मैं बताऊँ, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो बच्चों को जो है दादा दादी राम जी के बारे में बताते थे, कि रामायण के बारे में या श्री कृष्ण लीला के बारे में। लेकिन आज वो बच्चे बेचारे नहीं सीख पाते हैं, क्यों कि सब अलग अलग रहते हैं, माँ बाप को अलग कर दिया है, ये फैमिली अलग है, तो बच्चों को दादा दादी से तो कुछ सीखने को मिलता ही नहीं है। और मैं चाहूँगा जो सीखने को नहीं मिला है बच्चों को, ये अब अयोध्या जाएंगे, वहाँ जाके राम जी के बारे में सब जानेंगे, हिस्ट्री पता चलेगी क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, और ये मंदिर बन जाने से कितने लोगों का फायदा होगा। वहाँ कुछ दुकानें बनेगी, टूरिज्म जाएंगे, जैसे हम घूमने जाते हैं, शिरडी जाते हैं, कभी हम महाबलेश्वर जाते हैं, कभी तिरुपति बालाजी जाते हैं, तो हमारे लिए एक भारतवर्ष में ये भी हो गया कि राम मंदिर जो बना है, अयोध्या भी जाएंगे ना साल में एक बार छुट्टी के लिए, और सबका इसमें फ़ायदा होगा, और ये बहुत ही अच्छी बात है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और कुछ नास्तिक लोग के लिए एक लाइन बोलूँगा, जो नास्तिक है, देखो ओ दीवानो तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। नवीन प्रभाकर की टीम से बातचीत शुरू है। रामायण बचपन से पढ़ा जाता है, रामायण बहुत अहम हिस्सा है इस देश का, लेकिन रामायण में ऐसे कौन से घटनाएं हैं, ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो इनको पसंद आए? मैं नवीन जी से पहले पूछूंगा कि रामायण आपने पढ़ी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी, ऐसी कौन सी घटना आपको दिल को भा जाती या कोई अलग लगती है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनके पिताजी ने माता कैकेयी का जो आदेश था कि निकलना है आपको वनवास के लिए और गद्दी भरत को देनी है, तो ज़रा भी उन्होंने इनकार नहीं किया, एक शब्द भी नीचे गिरने नहीं दिया उनकी आज्ञा का। तो वो कितने बड़े आज्ञाकारी पुत्र थे। आज की दुनिया में आप देखते हैं कि कई सारे पुत्र हैं, कई सारी बेटियां हैं जो माता पिता को नहीं मानती हैं, उनकी तो स्कूल जाते समय नहीं मानती, कॉलेज में जाके तो चलो वो भलता ही कुछ हो जाता, लेकिन कितने आज्ञाकारी पुत्र थे, कितने आज्ञाकारी पति थे, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम। और जब वनवास गए तो कितना बड़ा लीडरशिप का उन्होंने एक बड़ा उदाहरण रखा है कि अपनी शक्ति का बेवजह प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया। जैसे जटायु उनकी बात मानी, वानर सेना उनके सहायता से, गिलहरी की सहायता से जो जिनकी छोटी छोटी लोगों की मदद मिलती है उससे सेतु बांधा। तो एक मैनेजमेंट गुरु भी है वो अपने लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आज्ञाकारी पुत्र से लेके एक मैनेजमेंट के गुरु तक आज हमें वो प्रेरणा देते हैं। इससे बड़ी बात मेरे ख्याल से दूसरी कोई नहीं हो सकती। तभी तो हम कहलाते उन्हें प्रभु राम। मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम। विश्वजीत जी, कौन अभी इन्होंने एक बताया, तो आपको ऐसा कौन सी घटना आपको दिल को छू जाती? मैं सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि मेरे घर में अगर टीवी आई तो श्री राम जी की वजह से आई।
अब आप सोचो कि टीवी का और श्री राम जी का क्या लेना लोग तो पूछेंगे ही। हाँ, वो इसलिए कि रामानंद सागर जी की जब रामायण आई तो मेरी दादी मेरी मम्मी सब बाहर टीवी देखने जाते थे। तो मेरे पापा से कहा अब तो घर में टीवी ले आओ, कम से कम रामायण तो देखने दो। तो टीवी लेने को भी पैसे नहीं हुआ करते थे, हमने कुछ डाउन पेमेंट करके ब्लैक एंड वाइट टीवी लाई। तो मैं आज भी जैसे टीवी देखता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि ये टीवी अगर आई पहली बार मेरे घर पे तो रामायण के वजह से आई, और वो रामायण तो सबने ही देखी रामानंद सागर जी की, और उसमें से भी बहुत कुछ हमें देखने को मिला, सीखने को मिला कि क्या क्या हुआ था राम जी की ज़िंदगी में। और बस ये मैं कहूँगा। राजा रांचो से जानते हैं कि ऐसी कौन सी घटना है, हम जब रामायण पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़े भी होंगे, तो कौन सी घटना आपके मन को छू जाती? जरा कट करें। राजा और रांचो को रामायण की कौन सी ऐसी घटना मन को भाती है, ये बताइए कि बहुत बार पढ़ा हमने रामायण, कौन सी घटना आपको मन को भाती है या कोई अलग लगता है? अलग लगती मतलब प्रभु रामचंद्र जी मतलब प्रभु थे, वो अगर चाहते हैं अंतर्यामी थे, यस, अगर वो चाहते तो क्या कुछ नहीं करते। लेकिन जब सीता जी का हरण हुआ, माता सीता का हरण हुआ, तब पूरी वानर सेना, हनुमान जी और सभी साथी उन क्या बात है, आए थे, उनकी सुग्रीव जी, सुग्रीव जी, हाँ, विभीषण, जटायु, यस, इन तो सब बातें माने उन्होंने, हाँ, उन्होंने मानी बातें और सबका साथ दिया, और सबके साथ से ही सीता जी को उन्होंने रावण के चुंगल से बचाया। अगर वो चाहते तो वो खुद भी ये सब कुछ कर सकते थे, प्रदर्शन कर सकते थे, लेके आते थे, लेकिन ऐसा किया नहीं उन्होंने सबकी बात मानी, सबकी बात सुनी और सबको साथ में लेकर आगे बढ़े। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे भी अगर ऐसा प्रभु रामचंद्र जी करते हैं तो ये हमारे लिए एक सीख है, यस, कि हमको भी सबकी सुननी चाहिए। आजकल तो कोई किसी की सुनता ही नहीं है, बिल्कुल, सब अपनी बोलते हैं। सबका साथ विकास। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो हैं वो सबको लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। तो इसी विकास का आज हम ये फल स्वरूप देख रहे हैं, तो इससे बड़ी मतलब आनंद की बात क्या होगी। आप फिल्म स्टार की आवाज़ भी निकालते हो कई कई लोगों की, अगर ऐसे कोई है कि जिसको राम मंदिर बनने की खुशी हो रही है तो किसको आप पेपर? मेरी पहली आवाज़ है जो मैंने सबसे पहली आवाज़ सीखी स्वर्गीय राजकुमार साहब की, उन्हीं की आवाज़ में मैं बोलना चाहूँगा संवाद। अच्छा, हाँ, आती है, आती है। बोल इसका भरोसा नहीं नवीन भाई, उल्लू मत बना। अरे नहीं, उल्लू नहीं बना रहा, अब न्यूज़ नेशन चैनल पे चल रहे हैं हम लोग, तो सच्ची बात बता रहा हूँ। हाँ, ना तलवार की धार से, ना गोलियों के बौछार से, मरना डरता है तो सिर्फ प्रभु श्री राम से। क्या बात है। एक आखिरी सवाल, रामायण किसने लिखी? जहाँ तक मैंने सुना है डाकू वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, अभी मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन डाकू वाल्मीकि जी ने की। अब ये राम मंदिर बन गया है, नवीन प्रभाकर की टीम क्या अपने शो में इस घटना का कोई प्रयोग करेगी? ऑफ कोर्स करेंगे। देखिए, ये तो पहली बात तो ये बहुत बड़ा पर्व है, ये उत्सव है। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, अयोध्या में फिर से प्रस्थापित होना, मंदिर बनना, ये सब के लिए बहुत बड़ा उत्सव है। और इस उत्सव को नहीं तो हमारे पास दूसरा उत्सव के लिए कोई रीज़न नहीं होता है सर। हमारे जितने भी दिवाली हैं या जितने भी त्यौहार हैं, हम उत्सव मनाते हैं, हमको तो रीज़न चाहिए, और हमारे हिंदुस्तान की भूमि रीज़न ढूंढती हैं, और ये उत्सव है भाई हमारे जीवन का, है ना। और दूसरी एक चीज़ है कि ये उत्सव ना होता तो क्या, देखो कोरोना इतना बड़ा महारोग आया था, कोरोना के बाद लोगों ने क्या होगा महामारी के बाद, देखिए फिर भी ऊपर वाले को हम साक्षी मान के, एक सिंधी कोरोना के बाद भगवान जी के, राम जी के मंदिर में गए और कहने लगे, हरे राम, अभी देखो कोरोना तो चला गया ना, अभी हमको धंधा करना है, तो अभी हम धंधा करेगा आपके आशीर्वाद से, आपका आशीर्वाद हमको मिलेगा तो व्यापार में, धंधे में प्रॉफिट होगा।
तो जो भी प्रॉफिट होगा ना, वो प्रॉफिट का 50% आपको दे देंगे, आई प्रॉमिस। तो ऐसा बोल के मंदिर के नीचे उतरे। जैसे ही प्रभु राम जी के मंदिर के नीचे उतरे, सिंधी को 50 की नोट मिली, और 50 की नोट जैसे मिली, वो सीधे वापस मुड़ के प्रभु राम जी को दिखाई। अरे राम, क्या हम पे भरोसा नहीं था क्या? अपना 50% पहले काट लिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया नवीन प्रभाकर की टीम के साथ हमने बात की। राम मंदिर जो है उसको लेकर काफ़ी लोग उत्साहित है, और क्या इनकी टीम के मन में क्या भाव है, क्या सोचते हैं, इस बारे में मैंने जानने की कोशिश की। मैं ये रुकता हूँ, आप देखिए न्यूज़ नेशन। जय श्री राम।